वालेकुम। अबरार शीट एक मरतबा फिर दो अहम खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है और आपसे रिक्वेस्ट की अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर आईडी नज़र आ रहा है, इस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। एक खबर तो ये है, खुशखबरी है, दुबई में रहने वाले उन लोगों के लिए जो किराए के घरों में, फ्लैट्स में, अपार्टमेंट्स में, विलाज में रिहाइश पजीर हैं या किराए का घर या अपार्टमेंट या फ्लैट वगैरह हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी खबर है कि किरायों में बहुत ज़्यादा नुमाया कमी वाक़ हुई है। उन इन्वेस्टर्स के लिए तो अच्छी खबर नहीं है जिन्होंने अपने अपार्टमेंट या घर इस मकसद के लिए खरीद रखे थे कि वो किराए पर दें, उनके लिए तो अच्छी खबर नहीं है, लेकिन किराएदारों के लिए ये बहुत अच्छी खबर है। और दूसरी जिससे मैं आगाज करूंगा अपनी खबर का वो ये है, खबर ये है कि पाकिस्तान ने जिन पाबंदियों का ऐलान किया है उसका पाकिस्तान पर क्या असर होगा। अब पाकिस्तान, आपको पता है, दुनिया के बेशतर ममालिक, अहम ममालिक की रेड लिस्ट में है। अभी गुज़श्ता रोज़ ओमान ने ऐलान किया है कि 1 सितंबर से वो पाकिस्तान को रेड लिस्ट से निकाल देंगे, इंडिया को भी, बांग्लादेश को भी, 3 ममालिक को निकाल देंगे। लेकिन पाकिस्तान अब भी सऊदी अरब, बरतानिया, यूएई, कुवैत, बहरीन, इन ममालिक की रेड लिस्ट पे शामिल है। और मेरा ख्याल है कि कतर और ओमान दो ऐसे मुल्क हैं जिनकी रेड लिस्ट में पाकिस्तान शामिल नहीं है। अब पाकिस्तान ने ये तवक्को या उम्मीद बांध रखी है कि 25 अगस्त को, यानी कल, बरतानिया जो है वो एक मरतबा फिर अपनी जो लिस्ट है, रेड लिस्ट को, उसको रिव्यू करेगा और पाकिस्तान को उम्मीद है पाकिस्तान की कि वो इस लिस्ट से पाकिस्तानियों को या पाकिस्तान को निकाल देगा और पाकिस्तानियों पर जो सफरी पाबंदियाँ हैं वो नरम हो जाएंगी। और पहले बरतानिया ने कहा था कि पाकिस्तान ने बर वक्त हमें अपना कोविड के हवाले से डेटा फराहम नहीं किया, जिस वजह से उसको रेड लिस्ट में बरकरार रखा गया और यूएई और इंडिया को रेड लिस्ट से हटा दिया गया। लेकिन अभी ये जो ताज़ा तरीन इक़दाम है 1 अक्टूबर वाला, कि तमाम आने वाले लोगों के लिए अब वैक्सीनेशन टेस्ट लाजमी करार दिया गया है। यानी वो फॉरेन कंट्री से जो भी लोग पाकिस्तान आएंगे उनके लिए वैक्सीनेशन टेस्ट लाजमी करार दिया गया है। अब इससे मुराद तो ये है कि अगर कोई शख्स दुबई या यूएई जाता है और उस विजिट वीज़े पर और उसने वैक्सीनेशन नहीं करवा रखी, तो क्या वो जब वापस आएगा तो उससे वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट तलब किया जाएगा या उसको जाने से पहले इस बात का पाबंद बनाया जाएगा कि वो वैक्सीनेशन करवाए। ये कुछ सवालात हैं जिनके जवाब हमारी हुकूमत को देने चाहिए। लेकिन बज़ाहिर ऐसे लगता है कि अब बहुत से ममालिक, जिन ममालिक के लोगों को पाकिस्तान आने में अब दुश्वारी का सामना होगा, अब वो ममालिक अपनी पॉलिसीज पर नजरसानी करेंगे। उसकी बड़ी वजह मैं आपको बताता हूँ। जो अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है, अब बहुत से मगरबी ममालिक, यूरोपीय ममालिक के जो नुमाइंदे हैं, वहाँ के जर्नलिस्ट हैं, वहाँ के टूरिस्ट या जो भी आप कह लें एनजीओ के लोग हैं, यहाँ तक कि उनके जो अंडरग्राउंड खुफिया अदारों के लोग हैं, वो इस वक्त पाकिस्तान आना चाहते हैं, पाकिस्तान में रहकर हालात का जायजा लेना चाहते हैं कि जी अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, ये है, पाकिस्तान की हुकूमत से मुज़ाकरात वगैरह। तो जब उन पर पाबंदियां आयद की जाएंगी तो वो फिर सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। क्योंकि आज मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि बरतानिया से पाकिस्तान आने वाले बहुत से अफराद को वीज़ा दिया गया है, यानी 300 के करीब अफराद को वीज़ा दिया गया है जो कि गोरे हैं, बरतानवी नेशनल हैं और वो पाकिस्तान अफगानिस्तान की सूरत हाल की वजह से आना चाहते हैं। और अभी भी सैकड़ों की तादाद में वीज़ा एप्लीकेशन लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन में मौजूद हैं। अब बरतानिया, जिसे कहते हैं ना, अपने मतलब की खातर, अपनी गर्ज की खातर अब पाकिस्तान पर से ये पाबंदियां हटा सकता है। और आप देखेंगे कि कल वो पाकिस्तान को, मुमकिन है, मैं इम्कान का इजहार कर सकता हूँ, यकीनी तौर पर तो नहीं कह सकता, लेकिन इस बात का इम्कान है कि कल बरतानिया पाकिस्तान को रेड लिस्ट से निकाल देगा, क्योंकि इस वक्त उसकी अपनी गर्ज है, क्योंकि पाकिस्तान भी उसकी शहरियों पर पाबंदी आयद कर सकता है। अब ये तो मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं जनाब, दुबई में जो किराए हैं वो इस हद तक कम हो गए हैं कि अब पंजाबी में कहते हैं टके टोकरी, यानी पूरी टोकरी आपको टके में मिल जाती है, या वो दाल से भी नीचे गिर गए हैं। खैर दाल है तो अब आपको पता है पाकिस्तान में काफ़ी महंगी हैं। अब वो दाल खाना, तो पहले कहते थे कि गरीब दाल खा लेगा, अब तो गरीब के लिए दाल भी जो है वो काफ़ी महंगी है। तो इस वक्त मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से इलाकों में कौन कौन से अपार्टमेंट या स्टूडियो या घर आपको किस किराए पर दस्तयाब हैं। और अगर आप अपने पुराने घर या फ्लैट से को छोड़कर दूसरे घर या फ्लैट में जाना चाहें तो वो कितना अर्जा और सस्ता है। और सबसे बड़ी बात यह कि जिस दिन आप वो
फ्लैट या अपार्टमेंट किराए पर लेंगे या इवन विला किराए पर लेंगे, उसके बाद 3 साल का उसके ऊपर कैप लग जाएगा। यानी 3 साल में ना तो आपका लैंडलॉर्ड या कंपनी वो किराया बढ़ा सकेगी, मैं दुबई की बात कर रहा हूं, और ना आप उस किराए में कमी का मुतालबा कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले आप देखें कि स्टूडियो जो होता है, स्टूडियो अपार्टमेंट, वो इंटरनेशनल सिटी में 14,000 दिरहम 1 साल के लिए किराया उसका। डेरा में जो दुबई में है उसमें 15,000, डिस्कवरी गार्डन में 17,500 दिरहम, स्पोर्ट सिटी में 17,500 दिरहम, जुमेरा विलेज में जो है वो 20,000 तक आपको स्टूडियो अपार्टमेंट मिल सकता है। अब ये जो 14,000 मैंने बताया था दिरहम, ये इंटरनेशनल सिटी के लिए, वहां वैसे भी किराए कम होते हैं। अब 1 बेडरूम अपार्टमेंट की जरा आप किराया देखिए, जो पहले आपको 36,000 रुपए में मिलता था साल पे, अब वो इंटरनेशनल सिटी में 20,000, डेरा में 25,000, डिस्कवरी गार्डन में 27,500, स्पोर्ट्स सिटी में 27,500, जुमेरा विलेज में 27,500, 2 बेडरूम 35,000 है इंटरनेशनल सिटी में, 35,000 ही डेरा में है, 37,000 यानी 37,500, 37,500 का स्पोर्ट्स सिटी में है, 40,000 जुमेरा विलेज में है, 50,000 डिस्कवरी गार्डन्स में है। अब 3 बेडरूम का जरा देखिए, अब पहले इस कीमत पर आपको 1 या 2 बेडरूम का अपार्टमेंट मिलता था, अब ये सालाना इसका जो किराया है वो 45,000 है इंटरनेशनल सिटी में, 60,000 है डेरा में, 60,500 तक आपको मिल सकता है स्पोर्ट्स सिटी में, 75,000 साल का जुमेरा विलेज में। अब ये मेरे लिए कम से कम ये काफी हैरान कुन बात है। मेरे बहुत से दोस्त वहां पर रहते हैं, कुछ पाकिस्तान में मूव हो गए हैं, जो मुझे बताते थे कि जनाब उन्होंने जो 2 बेडरूम का अपार्टमेंट जो अब 35,000 में मिल रहा है या 40,000 रुपए में, वो उनको 65 से 70,000 रुपए सालाना में दस्तयाब था, या उसका वो किराया इतना अदा करते थे। स्टूडियो अपार्टमेंट 20,000 में मिलता था, अब 14 से 16,000 रुपए में आपको दस्तयाब है। ये डिपेंड करता है एरिया टू एरिया। अब जिस एरिया में आप रहना चाहते हैं तो जाहिर है वो अगर कोई हाई एंड एरिया है, अगर आप ये अलबर्शा, स्प्रिंग्स, लेक्स, ये जो इलाके हैं वहां पे आपको महंगा मिलेगा, जीएलटी में महंगा मिलेगा, मरीना में महंगा मिलेगा, जुमेरा में चले जाएं तो और पाम जुमेरा में और महंगे हैं। लेकिन मैं आम लोगों की बात करता हूं, उनके लिए उसकी वजह क्या है। अब आप सोच रहे होंगे इसकी वजह क्या है। एक तो ये डिमांड एंड सप्लाई, इस वक्त अपार्टमेंट्स बहुत ज्यादा तादाद में अवेलेबल हैं और उनके जो किराएदार हैं उनकी तादाद में कमी वाक़या हो रही है। यानी इसी तरह है कि डिमांड एंड सप्लाई, तलब और रसद जिसे कहते हैं, ये इकोनॉमिक्स का एक असूल है कि जिस चीज की तलब कम हो, रसद ज्यादा हो, उसकी कीमत कम हो जाती है। जिस चीज की तलब ज्यादा हो और रसद सप्लाई कम हो, उसकी कीमत बढ़ जाती है। रमजान के महीनों में जिस तरह हम देखते हैं, रमजान के महीने में जिस तरह हम देखते हैं कि पाकिस्तान में किस तरह खजूर और बेसन और जो ज़रूरी अशिया हैं उनकी कीमतें बढ़ जाती हैं, जो ही कपड़ों की कीमतें बढ़ जाती हैं, दर्जियों के रेट्स बढ़ जाते हैं। लेकिन जो ही रमज़ान ख़त्म होता है, ईद गुजरती है, तो वो कीमतें एक मरतबा फिर नीचे आ जाती हैं। इसी तरह बड़ी ईद से पहले जानवरों की कीमतें आसमान को छूने लगती हैं, टमाटर महंगे हो जाते हैं, मसाले महंगे हो जाते हैं, घी महंगा हो जाता है। लेकिन जब बड़ी ईद गुजरती है तो इन सारी चीज़ों की कीमतें नीचे आ जाती हैं। और जब बड़ी ईद यानी बकरा ईद जिसे हम कहते हैं, वो जब करीब आती है तो मुर्गी की कीमत नीचे चली जाती है, क्योंकि लोगों के पास गोश्त अवेलेबल होता है और लोग स्टॉक भी कर लेते हैं कुर्बानी का गोश्त। ये सारी चीज़ें, और इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि मुहर्रम के महीने में क्योंकि शादियां नहीं होती तो मुर्गी की कीमत कम हो जाती है। जो ही शादियों का सीजन शुरू होता है तो मुर्गी की कीमत बढ़ जाती है। तो ये असूल लागू हो रहा है इस वक्त दुबई में। मैं समझता हूं कि वो लोग जो इस वक्त ज्यादा किराया दे रहे हैं, जो ही उनका एग्रीमेंट खत्म हो या पहले एग्रीमेंट खत्म करके वो ऐसी जगहों पर शिफ्ट हो सकते हैं जहां वो साल का 10,000 दिरहम आसानी से बचा सकते हैं। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।